हेलो दोस्तों। एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 141 का पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। इसका पार्ट 1 जो है बना दिया गया है वीडियो, जस्ट इसके पहले आप जाकर उस पर देख सकते हैं। उसको भी पूरा डिटेल में बताया गया है। जो भाई नहीं देखे हो जरूर जा करके देखें, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9693571426। इस पर आप मैसेज करके मतलब कि टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन जो है एनी अर्थात एनी आर जो है पूर्वोत्तर रेलवे सी एन डब्ल्यू का क्वेश्चन है। यह एग्जाम 27/12/2025 को एग्जाम हुआ था। जस्ट इसके 2-3 महीने पहले अर्थात दिसंबर का यह क्वेश्चन है। पार्ट 1 में पूरा ही पढ़ करके हम डिटेल में बताए हैं कैसे कैसे टेस्ट दिया जाता है। आप पार्ट 1 जा करके देखेंगे। हम इसमें से पार्ट 1 में जो है 50 क्वेश्चन का हमने डिस्कस कर चुके हैं। हम क्वेश्चन नंबर 51 से चलेंगे, ठीक है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप 100% सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आपको कोई भी अगर हम वीडियो यहाँ से डालें तो आपके तक इसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 51 से चलते हैं। चलिए, देर ना करते हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। 51 में क्या करा है कि आईसीएफ बफर प्लंजर किसका बना होता है, ठीक है। आईसीएफ का बफर प्लंजर जो है किसका बना होता है, तो आईसीएफ का बफर प्लंजर जो है कास्ट स्टील का बना होता है, ठीक है। जो आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, कास्ट स्टील का। देखिए, कास्ट स्टील का जो है आपको यार्ड डैम्पर जो होता है या वाई डैम्पर भी लिखा जाता है, यार्ड डैम्पर भी कास्ट स्टील का ही बना रहता है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग वाला में अगर हम चलें तो इसको फर्स्ट पार्ट में भी बहुत अच्छे ढंग से हमने बताया है मैन्युफैक्चरिंग वाला। तो इसमें भी आपको देखिए साइड वाल और इंड वाल, ठीक है। साइड वाल और इंड वाल अगर किसका बना होता है अगर ये पूछ दे तो ये होता है फेरेटिक स्टील। देखिए, हम शॉर्ट में लिखेंगे एफ माने फेरेटिक, एस माने स्टील, ठीक है। फेरेटिक स्टील, ठीक है। फेरेटिक स्टील कोस्ट में लिखा रहता है एसएस 409, ठीक है। 409 एसएस 409 का बना रहता है साइड वाल तथा इंड वाल, ठीक है। फेरेटिक स्टील अर्थात एसएस स्टेनलेस स्टील 409 अर्थात फेरेटिक स्टील जो है आपको स्टेनलेस स्टील का ही एक प्रकार है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखेंगे। अब जो है रूफ एंड फ्लोर, ठीक है। रूफ एंड फ्लोर, ठीक है। यह किसका बना होता है, तो ये बना होता है स्टेनिक स्टील का। किसका बना होता है, स्टेनिक स्टील का, ठीक है। इसको लिखा जाता है एसएस 304, एसएस 304 का यह बना होता है, ठीक है। और साथ साथ फेरेटिक स्टील के साथ साथ एक टॉयलेट का कटोरा जो होता है, टॉयलेट का कटोरा जो है ये भी जो है फिर स्टेनिक स्टील जो है 304 का ही बना रहता है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग का एक क्वेश्चन था, इसलिए ये जो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित जो कौन चीज़ क्या चीज़ का बना होता है ये आपके सामने इसलिए हमने रखा है कि एक जगह आप लिख लेंगे और कोई भी इससे कोई भी क्वेश्चन ये जो हमने बताया ये अक्सरहा क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इसको हमने बताया। और 16 बार को भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। 16 बार किसका बना होता है, ठीक है। तो 16 बार जो है IRSM 41 का बना होता है, ठीक है। और भी क्वेश्चन पूछा जाता है इससे संबंधित कि क्रॉस बीम ऑफ अंडर फ्रेम, ठीक है। जो अंडर फ्रेम में जो क्रॉस बीम होता है, ठीक है, हम शॉर्ट में लिखते हैं क्रॉस बीम ऑफ अंडर फ्रेम, ठीक है। आप मेरे आवाज को सुनकर लिखेंगे, ठीक है। क्रॉस बीम ऑफ अंडर फ्रेम का क्रॉस बीम जो है ये भी जो है IRSM 41 या कार्टन स्टील, ठीक है। कार्टन स्टील, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन ऊपर आया था पार्ट 1 में हम बनाए हैं, लगभग 30-40 के आसपास में शायद था यह क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें जो देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया था कि उसका जो है क्या बोलते हैं 16 बार किसका बना होता है या अंडर फ्रेम। तो उसमें देखिए उसमें केवल ऑप्शन जो है आपको IRMS 41 ही था, कार्टन स्टील नहीं था। तो हम उसमें ऑप्शन में देखिए दोनों, हमको कहने का तात्पर्य है कि दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा, ठीक है। तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि 16 बार तो IRS में 41 का बना ही रहता है, लेकिन ये जो है आपको क्रॉस बीम ऑफ अंडर फ्रेम वहाँ भी कहीं कहीं ऑप्शन में IRMS 41 भी दे देता है और कार्टन स्टील भी दे देता है। तो कार्टन स्टील मारेंगे अगर दोनों ऑप्शन में है तो। अगर कार्टन स्टील नहीं है और क्रॉस बीम नीचा के पूछ रहा है, नीचे वाला IRMS 41 है, तो IRMS 41 को हम मतलब मार देंगे, ठीक है। देखिए, हम कोई भी क्वेश्चन बताते हैं एग्जाम के दृष्टि से, क्या मतलब कि
सही है क्या गलत है, कौन मारना है नहीं मारना है, ठीक है। चलिए, और एक और मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है, पूछता है बनाने वाले में आपको क्या बोलते हैं, व्हील डिस्क उसको बोलते हैं, ठीक है। व्हील डिस्क जिस पर ब्रेक लगता है, तो वो जो है ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। ग्रे कास्ट ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है, आयरन का, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग वाला लगभग 8-10 क्वेश्चन आपको हमने बताया, ठीक है। रूफ एंड फ्लोर और साइड वाल इंड वाल और टॉयलेट का कटोरा, सोल बार, क्रॉस बीम या डैम्पर, ठीक है, व्हील डिस्क। तो ये चीज बस इतना ही से पूछा जाता है, इससे इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं पूछा जाता है क्रॉस बीम वाला, क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाला में, ठीक है। तो इसको आप 100% लिख लेंगे मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक है। विशेष करके देखिए, पहले वीडियो जो है हम नहीं बना पाते थे, लेकिन अब प्रत्येक सेट का बनेगा। बहुत लोग का कहना है कि सर आप रिजल्ट नहीं देते हैं, किस टेस्ट में किसको कितना नंबर आया है। तो इसके बाद वाला जो 42 वाला हम बनाएंगे, उसी के साथ हम बता देंगे किसको कितना नंबर आया है, ठीक है। घबराइए नहीं। चलिए, आई लिखा है कि ICMS, ICMS का मतलब कि फुल फॉर्म ए पूछ रहा है, ठीक है। ICMS 52, चलिए इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। 52 का यहाँ बी में दिया हुआ है, ठीक है। इंटरमीडिएटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, इसका आंसर बी है, ठीक ना। ICMS का फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा। देखिए, फुल फॉर्म लिखने का हमने तरीका बताया है कि कोई भी अगर नोट्स आप तैयार कर रहे हैं तो उसके फर्स्ट या लास्ट में एक दो पाना को एक्स्ट्रा छोड़ दे, ताकि कोई भी अगर सेट बना रहे हैं या पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी, तो जहां भी फुल फॉर्म मिलता है उसको नोट करते चले, ठीक है। बुक या थ्योरी कहीं से अगर नोट कीजिएगा तो उसमें जो है टोटल आप नोट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ कहीं वीडियो या सेट में जो मिलेगा वो इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है, चुनिंदा होगा, जो कहीं पूछा गया है। इसलिए उसको अगर नोट करते हैं तो ज़्यादा फायदा में आप रहिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो ये इसका हो गया 53 में। चलिए, स्टोर में एबीसी एनालिसिस का उपयोग के लिए किया जाता है। एबीसी जो स्टोर में जो प्रयोग किया जाता है, किस लिए प्रयोग किया जाता है, यह क्वेश्चन आपसे किया है। तो ये नंबर पढ़िए, मूल्य और उपयोग के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकृत करना, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि मूल्य के आधार पर और उपयोग के आधार पर, दोनों के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण, मतलब उसको वस्तु को अलग करे, यानी मूल्य के आधार पर इतना वस्तु है, उपयोग के आधार पर ये वस्तु है, ठीक है। इसका उपयोग हो रहा है, इसको अलग छाटेंगे, मूल्य के आधार पर इतना है, इसको इधर छाटेंगे। तो एबीसी विश्लेषण जो है, ए प्रकार का कौन सा मटेरियल होता है, बी प्रकार का कौन सा होता है, या बी कैटेगरी का कौन सा होता है, सी कैटेगरी का कौन सा होता है, ठीक है। तो मेरा स्टोर वाला वीडियो मैंने 2-2 3-3 बनाया है, उसमें जाकर देखेंगे। और एक बनाए हैं आपको वीडियो या पीडीएफ भी दिए हैं, प्लान हेड, IRCA, G7, G8, G95 सब होता है ना, तो उसमें नीचे VVI स्टोर का भी हमने पीडीएफ भी दिया है, उसका वीडियो बनाया है लास्ट में, तो उसको जाकर देखेंगे। टोटल हमने उसमें बताए हैं, ठीक है। तो ये मूल्य के आधार पर और उपयोग के आधार पर जो है बांटना जो है एबीसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे एक क्लास का या एक कैटेगरी का कौन सा होता है, तो उसमें होता है ब्रिटलनेस मटेरियल, जो फूटने टूटने वाला होता है, एक कैटेगरी का होता है, ठीक है ना। उसी तरह BC अभी अपना जाकर देखेंगे, क्योंकि मैं इसके जस्ट पहले वाला जो वीडियो बनाया था, 50 क्वेश्चन में हमने 1 घंटा 25 मिनट लगा दिया है। 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने में 1 घंटा 25 मिनट लग गया है। उस तरह फिर डिस्कस करते बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जो अच्छा, जो मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम जरूर आपके सामने डिस्कस करेंगे डिटेल में। चलिए, ROH का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो ROH का फुल फॉर्म आप जानते हैं कि रूटीन ओवरहॉलिंग होता है। एक होता है POH, ठीक है, POH पीरियोडिक ओवरहॉलिंग, एक होता है IOH इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग, ठीक है। तो POH में होता क्या है कि उसमें पूरा टोटल कोच हो या वैगन जो भी है, उसको मतलब एकदम काट कूट करके, जो भी थोड़ा सा भी अगर डैमेज है तो उसको हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग में क्या होता है कि जो चलने वाला होता है उसको चलने दिया जाता है, ठीक है। जो पार्ट पुर्जा कोई चलने वाला चीज है तो चलने दिया जाता है, ठीक है। इस सब के लिए कौन कितना दिन पर होता है, ये सब अलग अलग है, नीचे हम बताएंगे भी, उसका क्वेश्चन है आगे, ठीक है। और रूटीन ओवरहॉलिंग में क्या होता है कि वो रूटीन बांधा रहता है, उसमें जो है घिसे हुए पुर्जों का परिवर्तन, यानी गाड़ी चल रही है और उसमें मतलब कि ROH में जब जाता है तो देख लिया जाता है कौन कौन सा पार्ट घिसा हुआ है, उसको बदल दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए, 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी शिकायत रेल मदद दर्ज नहीं की जा सकती। क्योंकि रेल मदद एक ऐप है जिस पर रेल का हर चीज जो है आप उसको
क्या बोलते हैं, शिकायत कर सकते हैं। लेकिन इस पर क्या चीज़ नहीं, कि देख, कोच का गंदा होना, अधिक वसूली, सिंगल खराबी, चोरी, ठीक है। तो इसमें जो है आप अधिक वसूली जो है, ये शिकायत आप नहीं कर सकते हैं। कोच गंदा है कर सकते हैं, सफ़र कर रहे हैं। सिंगल की खराबी है उसको भी कर सकते हैं। चोरी आपका सामान हो गया या कोई परेशान कर रहा है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वसूली जो है, अधिक वसूली कौन कर सकता है? या तो खान पान वाला, पीसी वाला करेगा अधिक वसूली पैसा आपसे, या टीटी साहब करेंगे, या टिकट में होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है, अधिक वसूली जो है, आप रेल मदद की सहायता से कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्वेश्चन नंबर 56 में जो है, करस बीपीसीटी क्या जांचने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पूरी ट्रेन में ब्रेक प्रणाली की निरंतरता, ठीक है, ब्रेक प्रणाली की निरंतरता जो है, इसमें जो है बीपीसीटी में जो है किया जाता है, ठीक है। ये जांच करने वाला एक डिजिटल जो है, ये तकनीक है। आप इसको गूगल पर सर्च करके डिटेल में जान सकते हैं, ठीक है। चलिए, सीबीसी, सीबीसी निम्नलिखित में से जोखिम को कम करता है। भाई कौन सा जोखिम को सीबीसी जो है कम करता है? तो आग की दुर्घटना, विद्युत खराबी, ब्रेक विफलता, पटरी से उतरने का कारण प्रभाव। तो देखिए, आग दूसरी चीज हो गया, इस सीबीसी से इसको कोई मतलब नहीं है। विद्युत वाला भी सीबीसी से कोई मतलब नहीं है, ब्रेक वाला से भी सीबीसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन पटरी पर चल रहा है उसको सेंटर में बनाए रखना, ये जो है सीबीसी का काम है, ठीक है। तो सीबीसी जो है पटरी से उतरने के प्रभाव को जो है कम करता है। कौन? सीबीसी, सेंटर बफर कपलर, ठीक है। सेंटर बफर कपलर, सीबीसी के बारे में हमने बहुत अच्छे ढंग से हमने बताया है पार्ट 1 में, ठीक है। कि एच टाइप किस में लगता है? तो एलएचबी में लगता है, ठीक है। और ई टाइप सीबीसी किस में लगता है? तो गुड्स में लगता है, ठीक है, गुड्स वैगन वगैरह में लगता है। और स्क्रू कपलिंग किस में लगता है? ठीक है, तो ये जो है आईसीएफ में लगता है, आईसीएफ में लगता है, ठीक है। और सेकू कपलर किस में प्रयोग होता है? सेकू कपलर, तो ये जो है डेमू मेमू में होता है। डेमू मेमू आप लिख लीजिएगा, ठीक है, डेमू मेमू में होता है। वंदे भारत में, वंदे भारत में कौन सा मतलब सेकू का कपलर का प्रयोग होता है? तो इसमें होता है सेमी परमानेंट कपलर का प्रयोग होता है, ठीक है। तो कपलर वाला जितना हमने है ना क्वेश्चन, ये आपके सामने हमने रख दिया, तो इसको आप कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक जगह आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, मिलेगा अलग अलग मिलेगा, आपको परेशानी होगा। समय बचाने के लिए इसको एक साथ नोट कर लें, ठीक है। तो वंदे भारत में सेमी परमानेंट कपलर का प्रयोग किया जाता है, और सेमी परमानेंट के जगह पर कहीं लिख देता है डेलेनर वी, ठीक है। तो डेलेनर भी ऑप्शन में रहता है, सेमी परमानेंट नहीं रहता है। तो कारण है कि एक डेलेनर कंपनी है, ठीक है ना, इसीलिए डेलेनर उस कंपनी के नाम पर सेमी परमानेंट कपलर का नाम जो है डेलेनर भी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सेमी परमानेंट कपलर को डेलेनर भी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसीलिए कहीं डेलेनर सेमी परमानेंट ना लिख करके डेलेनर भी करके लिख देता है कि वंदे भारत में इस कपलर का प्रयोग किया जाता है, या ऑप्शन में रहता है, ठीक है। तो ये भी आप कंफ्यूज को दूर कर लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, फीबा का मतलब क्या होता है? तो यहाँ होता है फेल्योर, फेल्योर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ कहाँ लिखा है फेल्योर, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में जो है आंसर में यहाँ पर फायर कर दिया है, ठीक है ना, फायर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ फायर नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन जो है आपके सामने ओरिजिनल रखे हैं, हम टाइपिंग वाला आप जानते हैं, जो भी हम हमसे जुड़े हुए हैं, टेस्ट डेली दे रहे हैं, तो जानते होंगे कि हम प्रत्येक टेस्ट को जो है हम टाइपिंग करा करके ही लिख लेते हैं, इसलिए कि इसी प्रकार का बहुत सारा फॉल्ट मिल जाता है तो उसको हट जाता है, ठीक है ना, फॉल्ट को हटा देते हैं। कुछ रनिंग क्वेश्चन है एकदम, मतलब सबको पता है, उसको हटा करके अपने समझ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मिक्स कर देते हैं। इस टाइप करके फिर से हम उसको टाइपिंग करवाते हैं, ठीक है। टाइपिंग करवाने में कम से कम 20 पेज 25 पेज का होता है, तो 200 रुपया कम से कम बैठता है, लेकिन हम 150 रुपया में पूरे महीना का टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है ना। तो खैर वो बात की बात है। तो चलिए, तो यही सब चीज़ हटा, लेकिन हम इसको ओरिजिनल क्वेश्चन इसलिए रखें क्योंकि आप देखिए कि किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम में, इस टाइप से आप तैयारी जो है शुरू करना चाहिए आपको। आपके मन में कोई ऐसा डाउट ना रहे कि शायद इसमें कोई क्वेश्चन मिक्स किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर फायर नहीं होगा, ठीक है, फेल्योर होगा, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। फेल्योर इंडिकेशन एंड ब्रेक एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ एंड का जगह पर कहीं कॉम लिख देता है, ठीक है ना, यानी फेल्योर इंडिकेशन कॉम ब्रेक एप्लीकेशन, ठीक है, इसको आप लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर में, फ्लैट व्हील निम्न कारण से होता है। अब देखिए फ्लैट टायर,
फ्लैट टायर जो होता है, जैसे ड्राइवर साहब लोग जो ब्रेक लगाते हैं और गाड़ी घसीटने लगता है, ठीक है, स्कीडिंग जो होता है उसी को स्कीडिंग कहा जाता है, ठीक है। स्कीडिंग जो होता है, घसीटना जो होता है, उसी के कारण जो है चक्का जो होता है ना, वो व्हील का जो ट्रेड होता है वो जो है फ्लैट हो जाता है। फ्लैट माने चौड़ी हो जाता है। और व्हील का जो क्या बोलते हैं इसको, फ्लेंज, फ्लेंज से मतलब कि गड्ढा हो जाता है, ठीक है। आया था वो फर्स्ट पार्ट को जरूर जाकर देखेंगे कि व्हील फ्लेंज का अधिकतम मतलब गड्ढा जो है कंडमिंग पूछा था 35 mm होता है, और उसे बहुत अच्छे ढंग से हमने बताया है। शार्प फ्लैंज जो है कितना होता है, न्यू रेडियस, रूट रेडियस कितना होता है, टोटल हमने बताया, पार्ट 1 जाकर के देखेंगे इसी का, ठीक है। तो स्कीडिंग जो होता है, घसीटने से फ्लैट टायर हो जाता है, यानी चौड़ा हो जाता है उसका ट्रेड, ठीक है। तो फ्लैट टायर की सीमा पूछा जाता है, तो फ्लैट टायर की सीमा जो है गुड्स के लिए जो है 60 mm होता है, ठीक है। और कोचिंग के लिए 50 mm होता है, ये भी आप याद रखेंगे फ्लैट टायर की सीमा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपसे किया, फ्लैट जो है, फ्लैट व्हील किसके कारण होता है, ठीक है। तो थोड़ा ऑप्शन को ऊपर बढ़ाइए। क्या लिखा है, अधिक स्नेहक, ब्रेक लगने पर स्कीडिंग, ट्रैक दोष, गलत गेज। तो ये जो बी नंबर में देख रहे हैं, ब्रेक लगने पर स्कीडिंग, जो घसीटता है ना, उसी के कारण जो है स्कीडिंग होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। 61 में कि हेलिकल स्प्रिंग का उपयोग डैश ड्राफ्ट गियर में प्रयोग किया जाता है। कौन से ड्राफ्ट गियर में जो है प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, ड्राफ्ट गियर के बारे में भी आप जानिए, ठीक है, हम बता देंगे। कौन सा चाहे बता ही देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है MK50 में जो है हेलिकल स्प्रिंग का उपयोग, यहाँ पर लिख दीजिए 50 MK50 ड्राफ्ट गियर में प्रयोग जो है किया जाता है। लेकिन इसमें से क्वेश्चन जो है पूछता है कि कौन सा, ठीक है, ड्राफ्ट गियर की क्षमता अधिक है, कैपेसिटी अधिक है, ठीक है ना, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है। तो दो आता है, एक RF 361 और MK50, ठीक है। तो इसका कैपेसिटी जो होता है 361 वाला, तो इसका होता है 5725 kgm, लिख लीजिएगा, ये जल्दी आपको कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है ना। और 50 वाला का होता है 5385, ठीक है, यानी 5385 kgm, ठीक है। तो आप खुद देखिए कि कौन सा डिजिट ज्यादा है, ठीक है। ये 5725 है और 53 है, तो ऑटोमेटिक है कि ये 5725 वाला जो है ज्यादा है। यहाँ भी अंक देखिए ज्यादा है, तो ध्यान रखिएगा कि किसका कैपेसिटी अधिक होगा, तो RF 361 वाला का, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है और ऑप्शन में दे देता है। जो आप ऑप्शन जो देख रहे हैं ना, ये ड्राफ्ट गियर वाला, ये चारों ऑप्शन में रहता है। और क्वेश्चन पर चेंज, यहाँ हेलिक गियर स्प्रिंग का पूछा है, वहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ड्राफ्ट गियर जो है मजबूत है या कैपेसिटी अधिक है, ठीक है, इस टाइप से। तो RF 361 वाला का ज्यादा होता है। ये जो हमने लिखा है जल्दी नहीं मिलेगा आपको, उसको 100% लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में, कि एच टाइप कपलर का उपयोग डैश में किया जाता है। हमने जस्ट ऊपर हमने बताया कि एच टाइप CBC का प्रयोग जो है कोचिंग स्टॉक में किया जाता है, ठीक है ना, कोचिंग स्टॉक में किया जाता है, ठीक है। अभी जस्ट हमने ऊपर बताया कि ICF में जो है देखिए, ICF भी तो कोचिंग है, ठीक है, लेकिन उसमें स्क्रू कपलिंग का, जब जब ICF का जब जिक्र किया जाए तो स्क्रू कपलिंग का प्रयोग किया जाए। आप जान रहे हैं कि ICF को अब हटाया जा रहा है, ठीक है, ICF को हटाया जा रहा है, तो इस पर भी क्यों हटाया जा रहा है, ठीक है, उसका फिर क्या हो रहा है, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, वीडियो भी लंबे हो रहे हैं। तो हम थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि आप जानते हैं कि ICF का कोडल लाइफ 25 वर्ष होता है, ठीक है। तो जो ICF का कोडल लाइफ 25 वर्ष है और वो ICF अभी चलने के लायक है, तो उसको काट करते स्क्रैप नहीं करेंगे। तो उसको हम क्या करते हैं, या किया जा रहा है कि उसके अंदर का जितना सीट उट जो हम लोग बैठने के लिए जो लगा रहता है, उस सीट को पूरा काट कूट करके अंदर से हटा दिया जा रहा है। और नीचे फ्लोर में जो है मोटा सा प्लेट 3 mm 4 mm वाला प्लेट को बिछा करके, और उसको जो है क्या बनाया जा रहा है, NMG, ठीक है, न्यू मॉडिफाइड गुड्स। जैसे कि गुड्स में BCN जो होता है, BCN, ठीक है, BCN जो गाड़ी होता है माल वैगन में, उसी प्रकार सेम टू सेम NMG बनाया जा रहा है, न्यू मॉडिफाइड गुड्स, ठीक है। उसके खिड़की वाला को, ICF वाला के खिड़की को सब बंद कर दिया जा रहा है और NMG में चेंज किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि NMG का अब क्वेश्चन ये भी आता है कि NMG का प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं। BCN का तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो BCN में जैसे सीमेंट ला देते हैं, ठीक है ना, खाद्य पदार्थ या सीमेंट वगैरह, जिसमें मतलब कि पानी से बचाया जा सके, ठीक है ना। BCN में जैसे सीमेंट वगैरह हो गया, चावल हो गया, मतलब ये सब चीज, ठीक ना। उसी प्रकार NMG में जो है, इसमें जो है
एक शब्द में बोले हम तो ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स का मतलब हो गया कि आपका टू व्हीलर फोर व्हीलर जो भी है, ऑटोमोबाइल्स को मतलब कि वाहन करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए हम लोग एनएमजी का प्रयोग कर रहे हैं, न्यू मॉडिफाइड गुड्स, अर्थात जो आईसीएफ को काट करके एनएमजी में चेंज किया जा रहा है। ठीक है ना। अब तो जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम किस बात पर चले हैं, एच टाइप वाला। ठीक है, तो वहां पर जो है सीबीसी का प्रयोग किया जा रहा है, यानी स्क्रू कपलिंग को हटा करके, आईसीएफ ही है लेकिन उसमें स्क्रू कपलिंग को हटा करके सीबीसी का प्रयोग किया जा रहा है, सीबीसी। ठीक है, लेकिन कौन सा, एच टाइप सीबीसी। और ई टाइप सीबीसी जो है गुड्स में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है ना। और ई टाइप सीबीसी, और ऊपर हम सब बताए हैं कि सेकू कपलर का प्रयोग डेमो मेमो में करते हैं, और सेमी परमानेंट कपलर का प्रयोग वंदे भारत में करते हैं। जस्ट ऊपर हमने बताया, जब आप वीडियो बैक करके देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीएफ कोच का राइडिंग इंडेक्स कितना होता है। ठीक है, तो आईसीएफ कोच का राइडिंग इंडेक्स जो है 3.5 होता है, और ये 2.5 जो लिखा है एलएचबी का लिखा है। ठीक है ना, एलएचबी का जो है 2.5 होता है और आईसीएफ का 3.5 होता है। ठीक है, अब इससे एक और क्वेश्चन निकलता है। क्या उनसा क्वेश्चन निकलता है, पूछता है, इंपॉर्टेंट बहुत ही, मतलब कि डीपली क्वेश्चन है कि राइडिंग इंडेक्स का इकाई क्या है। क्वेश्चन आता है कि राइडिंग इंडेक्स का इकाई क्या है, मात्रक क्या है। ठीक है, तो राइडिंग इंडेक्स जैसे यहाँ पर आपने देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी तो कुछ मात्रक देना चाहिए, एम देना चाहिए, केजी देना चाहिए। ठीक है, केजी एम देना चाहिए, यानी कुछ तो मात्रक होना चाहिए, इकाई होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। ठीक है, ये सब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि राइडिंग इंडेक्स को हम कंफर्टेबल के हिसाब से देखते हैं। कंफर्टेबल का मतलब है कि आरामदेह के हिसाब से देखते हैं कि कितना आरामदेह है। ठीक ना, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए कि राइडिंग इंडेक्स का इकाई क्या है, तो उसके चौथा ऑप्शन जो रहेगा इनमें से कोई नहीं, वही आंसर होगा। या अगर ऑप्शन में रहे कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो वो भी मारा जाएगा। ठीक है, क्योंकि राइडिंग इंडेक्स है क्या, कंफर्टेबल मतलब कि आरामदेह। तो आरामदेह में बहुत चीज हो गया, जैसे आप चलते हैं तो गाड़ी जो है दकड़ दकड़ आगे पीछे ऊपर नीचा ना, दाएं बाएं, ये सब चीज होता है ना, तो वह सब चीज को जो है राइडिंग इंडेक्स जो है कहा जाता है। तो एलएचबी में राइडिंग इंडेक्स कम इसलिए है कि उसमें डैम्पर लगाए गए हैं। जान ही रहे, डैम्पर, वर्टिकल डैम्पर लगा, लेटरल डैम्पर लगा है, या डैम्पर लगा है, लेकिन आईसीएफ में वो सब चीज डैम्पर नहीं लगा रहता है, इसीलिए उसका राइडिंग इंडेक्स ज्यादा है, 3.5 है। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो ये सब चीज हुआ, आपको जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, आपका एक कमेंट हमको उत्साहित करता है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 इंच में कितना एमएम होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 2.54 सीएम होता है, सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिर इसको हम अगर 10 से भागा कर देंगे देंगे तो एमएम में बदल जाएगा। तो एगो जीरो है, तो आपको जो है यहाँ क्या बोलते हैं, 10 से भागा नहीं, 10 से हम गुना कर देंगे। ठीक है ना, भागा कर रहे हैं तो यहाँ चला जाएगा, अर्थात 25.4 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो आप समझ गए होंगे 1 इंच में कितना सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको एमएम में बदलना है, 10 से गुना कर देंगे, 1 दशमलव यहाँ बढ़ जाएगा, अर्थात इतना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बोल्ट के डेजिग्नेशन में एम 32 × 2 का मतलब क्या है। ठीक है ना, देखिए इस पर आपको यह याद दिलाना चाहूंगा कि जो हम पीडीएफ जो आप लोग को दिए हैं, उस पीडीएफ में जो वीवीआई मॉडल क्वेश्चन आंसर बैंक जो भेजते हैं नीचे सबसे, उसमें सबसे नीचे मैंने एलएचबी डायमेंशन और वैगन का डायमेंशन वाला दो गो अलग अलग पीडीएफ हमने बनाया, वीवीआई डायमेंशन और बैगन डायमेंशन। वो पीडीएफ का नाम है वीवीआई डायमेंशन और बैगन डायमेंशन। तो वीवीआई डायमेंशन वाला में देखेंगे तो कोचिंग वाला जितना भी डायमेंशन है, जैसे कोच की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, व्हील का मतलब कि दाया कॉन्डमिंग, जितना सब डिजिट वाला है ना, उस सबको उसी पीडीएफ में आपको मिलेगा। उसको जा करके अब जरूर पढ़ेंगे, या वीडियो जो देखते हैं वीडियो भी बनाया गया है, वीडियो ढूंढ करके मेरे चैनल पर उसको देखेंगे। ठीक है, तो उसमें जो एक क्वेश्चन जो आ गया, इसका मतलब क्या है गुना वाला का, तो ये सभी बोल्ट का कितना टार्क लगेगा, इतना गुने इतना का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, तो ये सब चीज उस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। याद दिला दे ताकि आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होगा, जो पीडीएफ हमसे लिए हैं। ठीक है, वीवीआई डायमेंशन वाला में देखेंगे तो 65 का आंसर जो है, आप देखिए 32, इसका मतलब होता है कि 32 वर्ग एमएम क्रॉस सेक्शन वाले मीट्रिक थ्रेड। ठीक है, मीट्रिक थ्रेड है। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ, आपका बी नंबर आंसर होगा। उस पीडीएफ को या वीडियो को जाकर देखेंगे। आगे बढ़ते हैं।
65 नंबर, एंटी 66 एंटी क्रिप फीचर डैश सिस्टम का है। कौन सा सिस्टम का है? डब्ल्यूएसपी का है, फीबा का है, और ई का है, एफडीएसएस का है। तो देखिए ये जो है सीबीसी का, सेंटर बफर कपलर का है। एंटी क्रिप फीचर जो है सीबीसी का सिस्टम है, ठीक है। व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन, फेल्योर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन, ये सब चीज का नहीं है। ये क्या चीज का है? सीबीसी का है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कह रहे दुर्घटना नियम के अनुसार कौन सी दुर्घटना गंभीर दुर्घटना मानी जाएगी? तो कौन सा, तो ऑप्शन हम पढ़ेंगे, ठीक है। ए में देखिए, ट्रेन में देरी, बिना चोट के पटरी से उतारना, जनहानि वाली दुर्घटना, सिंगल फेल होना। देखिए सिंगल फेल हो जाएगा तो शायद ड्राइवर साहब रोक दे, चाहे जो भी कुछ हो, लेकिन यहाँ डायरेक्टली आपसे ऑप्शन में है कि जनहानि वाली दुर्घटना। जनहानि, जन मतलब जनता, जो भी उसमें बैठा उसका हानि हुआ, ठीक है। बहुत लोग मतलब दुर्घटना मतलब मरे वरे, ठीक है। तो ये सबसे गंभीर दुर्घटना माना जाएगा। चलिए, ठीक है। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप लोग बगैर पढ़े भी इसका आंसर दे सकते हैं। 68, रेलवे स्टेशन पर कौन सा कचरा गीला कचरा होता है? तो गीला कचरा वहां पर कौन सा होगा? खान पान वाला होगा। ये आपको बी नंबर में आप जो देख रहे हैं, ठीक है, स्क्रैप है, कांच के टुकड़ा, ये सब गीला में नहीं जाएगा। इस नॉर्मल क्वेश्चन है। चलिए, आईसीएफ में एंकर लिंक की लंबाई, देखिए एंकर लिंक की लंबाई 451 mm होता है, ठीक है। 451 mm होता है। अब यहाँ पर हम एक चीज बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जस्ट इसके पहले वाला पार्ट 1 जो वीडियो हमने बनाया है उसमें सीटीआरबी के बारे में पूरा डिटेल में और स्फेरिकल रोलर बेरिंग के बारे में डिटेल हमने दिया है। तो उसमें हमने क्या किया है, पहले सीटीआरबी के बारे में हम चलते हैं एक बार और देखें। सीटीआरबी यानी टाइटिस टेपर रोलर बेयरिंग जो होता है, तो उसके बारे में हमने थोड़ा सा मिस क्या किए हैं, वो उसमें ग्रीस का जो हम लोग प्रयोग बताए हैं तो लगभग सही ही है, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। और इसमें से भी आप क्या बोलते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन पर। तो सीटीआरबी दो कंपनी का आता है, ठीक है। एक आता है आपको एस के एफ और एक आता है टिमकेन, ठीक है, टिमकेन, ठीक है, टिमकेन का, टिमकेन कंपनी का। तो एसकेएफ में जो ग्रीस का प्रयोग होता है 455 ग्राम ग्रीस का प्रयोग होता है, लेकिन जस्ट इसके पार्ट 1 में जो हमने वीडियो बनाया है तो 55 की जगह पर 51 हो गया है, ठीक है। तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, 55-51 में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्चुअली थ्योरी में आप देखेंगे तो 455 ग्राम होता है। तो उसमें पार्ट 1 जो इसका जस्ट वीडियो जो बना है उसमें पूछा है क्वेश्चन सीटीआरबी के बारे में, तो वहां पर हमने 451 ग्राम बताया है। वो भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि अगर 451 भी याद रहता है तो आप 455 मार सकते हैं, ठीक है। और टिमकेन में जो है, इसमें जो है 350 ग्राम ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। समझ गए ना हम जो कहने का जो प्रयास कर रहे हैं, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो 451 तो एंकर लिंक का लंबाई होता है ना, इसी के साथ में हमको वहां पर लिख दिया गया था। खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखें, एस्केप में 455 ग्राम ग्रीस का प्रयोग होता है और टिमकेन में जो है आपको 350 ग्राम ग्रीस का प्रयोग होता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इस सीटीआरबी जो है गुड्स वैगन में और क्या बोलते हैं एलएचबी में प्रयोग किया जाता है। सीटीआरबी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एलएचबी और बैगन में, ठीक है। लेकिन आईसीएफ में जो है, आईसीएफ में जो है आपको डबल रो स्फेरिकल रोलर बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। डबल रो स्फेरिकल रोलर बेरिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है डबल रो स्फेरिकल रोलर बेरिंग में भी दो कंपनी का आता है, एक आता है एसकेएफ और एक आता है एनबीसी, एनबीसी। तो एन एन एस्केप में 2 kg ग्रीस का प्रयोग होता है और एनबीसी में जो है 1.75 kg ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। और ये सभी में जो है लिथियम बेस ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बियरिंग में। तो ध्यान रखिएगा, मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए हमने बताया है क्योंकि पार्ट 1 में जो है मात्र उसमें जो है 451 और 455 में थोड़ा सा मिस हुआ था, ठीक है। तो 51 भी है तो कोई बात नहीं, 51 भी याद रहेगा तो 55 आप मार सकते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे जहां तक विश्वास है। फर्स्ट पार्ट में इसका पूरा डिटेल में बताया गया है। तो आप एंकर लिंक की लंबाई 451 समझ गए। 70 नंबर में देखिए एलएचबी कोच की ऑक्सिलरी रिजर्वायर की क्षमता देखिए। अब देखिए इसमें जो आप कुछ फंसने वाला ऑप्शन दिया है, वो कुछ क्या सब है। देखिए इस क्वेश्चन में भी अंतर है, क्योंकि इसमें आप लोग कंफ्यूज करेंगे। ये जो दिया है ऑक्सिलरी रिजर्वायर की क्षमता, ये जो है गुड्स वाला है, गुड्स का जो है 100 लीटर का होता है। अब चलिए, हाँ, ये 150 जो है ये कहाँ होता है, तो जैसे मान लेते हैं कि यह कोच हो गया, ठीक, यह कोच हो गया, यहाँ पर एयर स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, एलएचबी में एयर स्प्रिंग। तो यहाँ भी 40-40 लीटर का एक गिलो रिजर्वायर होता है, ठीक है ना, 40-40 लीटर का 4 गो। और बीच में एक होता है 150 लीटर का
रिजर्वायर, ठीक है, एक्जुलरी ए आर हम लिख देते हैं, ए आर एक्जुलरी रिजर्वायर। तो और ये चारों से जो है ये कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये 150 वाला जो दिया है ये एयर स्प्रिंग का मेन एक्जुलरी रिजर्वायर की क्षमता है दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना। और ये 200 लीटर जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है आईसीएफ का। आईसीएफ का जो है एक ही टैंक होता है आपको एआर की क्षमता, एक ही टैंक होता है एक्जुलरी रिजर्वायर जो 200 लीटर का होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं आपके जो क्वेश्चन जो है उसमें। आपका क्वेश्चन जो है एलएचबी कोच के एक्जुलरी रिजर्वायर की क्षमता जो है कितना लीटर होता है। तो एक्जुलरी रिजर्वायर की क्षमता देखिए हम एलएचबी में जो है हम लिखेंगे यहाँ पर 200 लीटर, ठीक है। 200 लीटर, तो 200 लीटर में 200 होता है, एक होता है 125 लीटर वाला और एक होता है 75 लीटर वाला, ठीक है। 125 और 175 लीटर वाला, ठीक है। तो 125 लीटर वाला जो है हम लोग ब्रेकिंग पर्पस से यूज करते हैं, ठीक है। और 75 लीटर वाला जो है टॉयलेट पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए एलएचबी कोच के ऑक्सिलरी रिजर्वायर की क्षमता, लेकिन यहाँ पर एलएचबी कोच के ये नहीं लिखा है कि कुल 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 क्षमता नहीं लिखा है कि एलएचबी कोच के ऑक्सिलरी रिजर्वायर की कुल क्षमता कितना है। अगर कुल क्षमता अगर पूछता कि एलएचबी कोच के ऑक्सिलरी रिजर्वायर की कुल क्षमता कितना है तो हम 200 लीटर मार देते, ठीक है। या आईसीएफ का अगर पूछता तो 200 लीटर हम मार देते, लेकिन यहाँ पर कुल का जिक्र नहीं किया गया है, केवल ये पूछा गया है कि एलएचबी कोच के ऑक्सिलरी रिजर्वायर की क्षमता कितना है, तो हम 125 मार देंगे क्योंकि ये जो है ब्रेकिंग पर्पस से यूज किया जाता है और 75 लीटर वाला टॉयलेट पर्पस के से हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। जहाँ तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि 100 वाला गुड्स के लिए, 125 वाला एलएचबी के लिए, 150 वाला जो है एयर स्प्रिंग के लिए, ठीक है, मेन रिजर्वायर की क्षमता, और 200 लीटर वाला जो है आईसीएफ के लिए, ठीक ना। तो ये सारा चीज जो है एयर रिजर्वायर का ही क्षमता दिया है, ये सब चीज आपको डिपेंड करता है कि आप कितना समझते हैं, कितना आपको याद है, ठीक है ना। तो कोई भी चीज के बारे में अगर डिटेल रूप से अगर आप जान गए, नोट्स तैयार कर लिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए 71 नंबर में WSP का मतलब क्या होता है, तो व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन। व्हील व हम WSP नहीं है, ये है WWP, ठीक है, WWP, ठीक है। तो WWP का देखिए आप वन व्हील प्रोफाइल होता है, ठीक है। अब हम क्या बता रहे थे, WSP व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन, ठीक ना, समझ गए। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि बीसीएन की एक ट्रॉली में कितने स्नबर स्प्रिंग लगते हैं, इसमें 4 ठो लगा रहता है, ठीक है। कितना लगा रहता है, 4 ठो लगा रहता है। जो बैगन शॉप में होंगे उनको सब पता है। आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पर हम आज समय नहीं ज़्यादा देंगे। यदि किसी कोचिंग में पिट लाइन की लंबाई 600 मीटर है तो पिट लाइन में एलएचबी कोच के कितने कोच की जांच की जा सकती है। देखिए इस टाइप से अगर क्वेश्चन आपको आ जा रहा है, आपको मान लेते हैं कि 22, 30, 32 याद नहीं है, तो क्या करेंगे, ठीक है, कॉमन सेंस लगाएंगे कि आप जानते हैं कि एल एच बी का जो है, एल एच बी की लंबाई जो है सीबीसी टू सीबीसी जो होता है 24,000 mm होता है, ठीक है। और सीबीसी अगर हम छोड़ देंगे तो 23,540 होता है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे कि 600 मीटर को हम एमएम में बदल देंगे, ठीक है। आप अपना कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक ना। हम तरीका केवल बताएंगे कि आप फट, अब हमको याद नहीं है तो क्या करेंगे, फट दे 6000 क्या लिखा है 600 मीटर, मीटर को एमएम में बदलेंगे और फट दे क्या करेंगे 24,000 से भागा करेंगे या 23,540 से भागा हम उसको कर देंगे, ठीक है। तो आपका लगभग आंसर लगभग में आ जाएगा 20, 30, 32 के जो भी ऑप्शन में दिया है उसके लगभग में आ जाएगा, ठीक ना। तो आप मारेंगे तो आपका 22 आएगा, ठीक ना, जो इसका आंसर है। ये हुआ तरीका, जो अगर आपको याद नहीं है तो लंबाई से हम भागा कर देंगे, ठीक है। जब हम कितना कोच को खड़ा कर सकते हैं उस लाइन पर या शॉप में या पिट लाइन में या कहीं भी, ठीक है, जब उतना ही लंबाई है तो। चलिए 74, टार्क रिंच का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो टार्क रिंच जो है कसने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए टार्क रिंच से जो है टार्क दिखाता है कि जैसे मान लेते हैं कि सेंटर वाला कसना है या क्या बोलते हैं एंकर लिंक वाला कसना है, तो किसका कितना टार्क वैल्यू होता है, ठीक है, या कैलिपर वाला, ठीक ना। तो ये चीज़ आप लोग कमेंट में देंगे या हम फिर उसका जिक्र करेंगे कि
VVI डायमेंशन वाला PDF में जाकर पढ़ेंगे, कौन में कितना टार्क लगता है, वो चीज़ आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। आप जाकर के वहाँ उसको देख सकते हैं, फिर हम उसको बताएंगे, टाइम ढेर होगा। जो मुझसे जुड़े हैं उनके पास हर चीज़ का मटेरियल गया है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो नहीं है उनके पास। और नहीं अगर है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो हमको मैसेज करें, हम उसको भेजते हैं या बताते हैं कि हाँ आपको भेजा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट है तो प्रिंटर, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आप जान रहे हैं। LHB में अधिकतम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर कितना होता है? ठीक है, देखिए ये जो है ब्रेक सिलेंडर प्रेशर जो है क्या बोलते हैं, इसके बारे में हम बता दे रहे हैं पूरा डिटेल के साथ में, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर बताते हैं। पहले हम तत्काल सिलेंडर की बात बता देते हैं कि यहाँ पर आपके क्वेश्चन है कि LHB में, तो LHB में जो है 3 kg होता है और 3.8 जो दिया है ये होता है ICF में, ठीक ना, 3.8 और LHB में 3 kg होता है, ठीक। तो ये इतना आप तो आंसर जान गए। अब डिटेल में आपको हमें बता दें कि क्वेश्चन आता है इसी में से कि BP प्रेशर में रिडक्शन किस प्रकार होता है, ठीक है। कौन कौन से मतलब किस किस प्रकार का जो है BP में प्रेशर होता है उसके बारे में समझाएं, या मतलब ऑप्शन भी आता है, मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन, फुल सर्विस एप्लीकेशन, इमरजेंसी के समय कितना होता है प्रेशर, ये सारे चीज आपसे पूछा जाता है, ठीक ना। तो इसमें सभी क्वेश्चन को हम क्लियर करना चाहेंगे कि 1 नंबर में आप लिखिए, अगर आप पूछ दे कि BP प्रेशर में रिडक्शन किस प्रकार होता है, अर्थात मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन के समय कितना प्रेशर होता है, ठीक ना। तो मिनिमम अगर आपसे पूछता है कि मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन के समय कितना होता है, तो 0.5 से 0.8 kg पर CM स्क्वायर, ठीक ना, मिनिमम अगर पूछता है तो, ठीक ना। और सर्विस एप्लीकेशन के समय पूछता है तो 0.8 को यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पर हम S लिख देते हैं, यानी सर्विस एप्लीकेशन के समय, ठीक ना। तो 0.8 यहाँ लिख दीजिए और इधर लिख दीजिए 1 kg, ठीक ना, 1 kg पर CM स्क्वायर, ठीक ना। और 3 नंबर में जो है ये तो हो गया मिनिमम, ये हो गया सर्विस एप्लीकेशन समय, और 3 नंबर में आ जाइए फुल सर्विस एप्लीकेशन समय, ठीक ना। तो फुल सर्विस फिर 1 को यहाँ लिख दीजिए, 1.5 kg पर CM स्क्वायर इधर लिखिए, ये हो गया फुल सर्विस एप्लीकेशन समय, ठीक ना। और चौथा नंबर में आता है आपको इमरजेंसी के समय, ठीक ना। तो इमरजेंसी के समय कितना हो जाएगा, फिर 1.5 यहाँ कर दीजिए, 1.5 से 3.8 या 3 kg पर CM स्क्वायर, ठीक ना। अब 3.8 और 3 kg दोनों हमने लिख दिया, इसलिए हमने लिखा है कि देखिए यहाँ पर आपको लिखा है LHB कुछ में अधिकतम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर। तो जब अधिकतम जब यहाँ पूछा है तो इमरजेंसी के जब समय होगा तो LHB में जो है 3 kg होगा और ICF में 3.8 होगा इमरजेंसी के समय अधिकतम, ठीक ना। लेकिन अगर मिनिमम पूछता है तो 0.5 से 0.8 kg पर CM स्क्वायर, और सर्विस एप्लीकेशन के समय पूछता है तो 0.8 से 1 kg पर CM स्क्वायर, और फुल सर्विस एप्लीकेशन के समय पूछता है तो 1 kg से 1.5 kg पर CM स्क्वायर, और इमरजेंसी के समय पूछता है तो 1.5 से 3 kg या 3.8 kg पर CM स्क्वायर, ठीक ना। तो आप जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक है ना। इतना अगर बताने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो समझिए कि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं या सच्चे दिल से नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका दिमाग मोटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेक्स डिस्क के बीच दिए गए फिंस किस लिए मतलब लगाए हुए होते हैं, ठीक है। तो देखिए ब्रेक डिस्क के बारे में अगर हम चर्चा करें, यहाँ पर हम एक ब्रेक डिस्क हम बनाएंगे, ठीक है, ब्रेक डिस्क, ठीक है। तो इसमें जो है फिंस जो दिया रहता है किस लिए बनाया गया रहता है, ठीक है, किस लिए है, देखिए ऑप्शन पढ़िए। ब्रेक डिस्क का वजन कम करने के लिए, ब्रेक डिस्क के दौरान प्रभावी कूलिंग प्रदान करने के लिए, ब्रेक डिस्क को मजबूती प्रदान करने के लिए, ब्रेक डिस्क की घर्षण कम करने के लिए, ठीक है, या बढ़ाने के लिए, जो भी हो। तो देखिए ये जो है इसलिए फिंस दिया गया कि इसके अंदर से हवा घुसता है, ठीक ना, हवा अंदर जाता है, क्योंकि ये तो नाचते रहता है ना, नाचेगा तो इसके हवा अंदर जाएगा और अंदर हो करके ब्रेक डिस्क को ठंडा करता है। क्योंकि जब दोनों तरफ से ब्रेक पैड जब चापता है ना, उसको बांधता हुआ है, जब उसको बांधता है तो बहुत वो गर्म हो जाता है, ठीक ना, पूरा हीट हो जाता है, तो उसके अंदर से हवा पास करता है ना, तो वो जो है ठंडा हो जाता है, ठीक ना। इसी के उद्देश्य से जो है हम लोग ब्रेक डिस्क में फिंस जो है लगाया रहता है, ठीक है। अब देखिए फिंस से संबंधित एक और क्वेश्चन आता है कि ब्रेक डिस्क में कितना फिंस टूट जाए तो उसको हम बदल देंगे, ये भी क्वेश्चन आता है। तो अगर कहीं भी एक फिंस टूटा है तो हम उसको नहीं बदलेंगे, ठीक है। और
दो फिंस भी टूटा है लेकिन अलग अलग टूटा है, एक साथ नहीं। जैसे एक यहाँ टूट गया और एक बगल में चाहे जस्ट उसके नीचे उस साइड में टूट गया तो भी हम नहीं बदलेंगे, ठीक है। लेकिन दोनों फिंस एक साथ अगर कहीं टूटा है तो हम उस डिस्क को चेंज कर देंगे, बदल देंगे। ये भी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये क्वेश्चन आता है, ठीक ना। और डिस्क से संबंधित और क्वेश्चन आता है कि ब्रेक डिस्क का जो है मोटाई कितना होता है, तो मोटाई जो है 110 mm होता है। और इसका दाया कितना होता है, तो दाया 640 mm होता है, ठीक ना। और इसका किसका बना होता है, जस्ट हमने ऊपर बताया है क्वेश्चन नंबर 51 में कि एक ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। तो डिस्क से संबंधित जो एक क्वेश्चन था आपका खत्म हुआ। डिस्क से संबंधित एक और क्वेश्चन आ जाता है, वो भी हम आपको बता देते हैं। जिससे मान लेते हैं कि आपका हम व्हील बना दिए, ये डिस्क बना दिए, ठीक है। तो पूछता है कि दो एक मतलब एक्सल पर दो डिस्क होता है, तो दो डिस्क होगा तो दोनों डिस्क के बीच की दूरी कितना होता है, यह क्वेश्चन आपसे करता है। तो ये होता है 10-30। कितना होता है, 10-30 mm, यानी 10-30, यानी हम याद किए हैं 10-30, आप जैसे याद करें 10-30 यानी 10-30 होता है। एक और क्वेश्चन डिस्क से पूछा जाता है कि व्हील डिस्क और व्हील के इनर फेस, यानी व्हील के अंदर वाला फेस और व्हील डिस्क के बीच कितना दूरी पर होता है, तो 175 mm। ये भी आप याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। हमने जो भी क्वेश्चन हम आपके सामने बता रहे हैं या लिख रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप मामूली नहीं समझेंगे, कहीं ना कहीं आया हुआ है या आता है 100%। इसलिए हम जो भी बता रहे हैं उसको आप हल्के में न लें, उसको कॉपी में आप लिखते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर में क्या, एलएचबी कोच में कितने ब्रेक सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए अभी हमने फिगर बनाया था कि ब्रेक सिलेंडर देखिए जिस फिर बनाना पड़ेगा, हम क्वेश्चन नहीं ध्यान दिए, नहीं तो उसी पर हम बता देते, ठीक ना। चलिए यहाँ पर हमने दो डिस्क बना दिया, तो एक व्हील पर जो है दो डिस्क होता है, ठीक है। और प्रत्येक डिस्क पर जो है कैलिपर, ब्रेक कैलिपर लगा रहता है दोनों साइड से, ब्रेक कैलिपर, ठीक ना, ब्रेक कैलिपर। और ब्रेक कैलिपर दोनों साइड से अगर ब्रेक डिस्क को अगर चापेगा, बांधेगा, तो उसको बांधने के लिए मतलब कोई चीज चाहिए ना, तो सिलेंडर चाहिए उसको, ठीक ना, सिलेंडर चाहिए। तो एक व्हील पर दो डिस्क हैं, तो दो, एक व्हील व्हील यानी एक एक्सल पर, ठीक ना। तो एक एक्सल पर दो डिस्क है तो दो सिलेंडर हो गया ना, समझ रहे हैं ना। तो एक कोच में कितना एक्सल हो जाएगा, 4 एक्सल होता है, यानी एक बोगी में 2 एक्सल, तो 2 बोगी में 4 एक्सल होता है। तो एक एक्सल पर आपको 2 डिस्क कहिए या 2 सिलेंडर कहिए, तो 4 एक्सल पर 4 दूनी 8, यानी 8 जो है आपका ब्रेक सिलेंडर हो जाएगा एलएचबी कोच में, समझ रहे हैं ना। यानी प्रत्येक डिस्क के लिए एक सिलेंडर, ठीक ना। तो 8 डिस्क भी होता है, 8 सिलेंडर भी होता है, ठीक ना। ये जो है एलएचबी के लिए है, ठीक ना। लेकिन वही वही आईसीएफ में बीएमबीसी यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, ठीक ना, बीएमबीसी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, ये जो है बोगी का प्रकार है, ठीक ना। तो ये बोगी जो है हम लोग आईसीएफ में प्रयोग करते हैं, आईसीएफ आईसीएफ में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो उसमें जो है क्या होता है कि एक बोगी में 2 सिलेंडर होता है बोगी के ऊपर, क्योंकि बोगी माउंटेड यानी बोगी के ऊपर माउंट होता है, बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, तो ऊपर माउंट होता है। तो बोगी के ऊपर जो है मात्र 2 ब्रेक सिलेंडर होता है एक बोगी में, ठीक ना। तो एक कोच में कितना बोगी का प्रयोग होता है, 2 बोगी का प्रयोग होता है। तो जब 2 बोगी होगा तो आपका सिलेंडर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी आईसीएफ में 4 सिलेंडर का प्रयोग होता है और एलएचबी में 8 सिलेंडर का प्रयोग होता है, ठीक। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे, ठीक ना। चलिए अब जो है क्या बोलते हैं, यहाँ पर ब्रेक सिलेंडर की जो बात चर्चा जब आया है सामने, तो ये भी आप लिख ही लीजिए, ठीक ना। पूछता है कि ब्रेक सिलेंडर का क्या बोलते हैं दाया, ठीक ना, ब्रेक सिलेंडर का दाया, ठीक ना। तो ब्रेक सिलेंडर का दाया एलएचबी में लिख लीजिए, एलएचबी ब्रेक सिलेंडर की दाया जो है 10 इंच होता है, एमएम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इंच होता है। और आईसीएफ में कितना होता है, 8 इंच होता है, ठीक ना। अब इसको इंच को आप एमएम में बदलिए, ठीक ना, आपके ऊपर होमवर्क रहा, ठीक ना। 1 इंच में कितना एमएम होता है आप बताए हैं ऊपर, ठीक ना। तो आप 25 आया था ना, 25.4, तो उसमें आप गुना कर देंगे, आ जाएगा, ठीक ना। तो आप कीजिएगा कैलकुलेशन इंच में, आप जानिए ज़्यादा इंच में ही पूछा जाता है कि एलएचबी में ब्रेक डिस्क की दाया कितना होता है 10 इंच और आईसीएफ में 8 इंच, ठीक ना। और भी जान लीजिए आप कि बॉक्सन में BOXN
एन। बॉक्सेन जो बैगन होता है उसमें ब्रेक सिलेंडर की दाया कितना होता है? 355 mm, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। एक होता है BVZC, BVZC, ठीक ना, माल बैगन होता है, तो उसका ब्रेक सिलेंडर की दाया कितना होता है? 305 mm, ठीक ना। अब इस सबका पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है लास्ट में हम बताएंगे, क्वेश्चन इस पर आया हुआ है, ठीक ना। तो ये आप लिख लीजिए, ब्रेक सिलेंडर की दया, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, ब्रेक कैलिपर यूनिट की मदद से लगाई जाती है, ठीक ना। भाई कौन से बोल्ट के मदद से जो है आपको ब्रेक सिलेंडर लगाया जाता है, यह क्वेश्चन आपसे किया है, ठीक ना। तो देखिए 16 गुने 60 जो दिया है यही बोल्ट लगता है। फिर मैं यही याद दिलाऊंगा कि आप जाकर पीडीएफ को पढ़िए, आपके पीडीएफ आपके पास वीवीआई डायमेंशन वाला गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 लिख रहा है कि वंदे भारत कोच में एग्जीक्यूटिव चेयर कार में कितना मतलब कि सीट होता है? तो 52 गो होता है मेरे भाई। इस पर हमें कहेंगे कि आपके पास वंदे भारत का 2 पीडीएफ गया है, वीवीआई वाला, एकदम गेस करके हमने भेजा है, ठीक ना। पूरा एक थ्योरी के साथ में बनाए हैं पीडीएफ, और वीडियो भी बनाए हैं, उसमें जाकर के देखेंगे पूरा कितना सीट होता है एग्जीक्यूटिव चेयर कार में, जो भी है सब आपको बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उस वीडियो को देखेंगे या उस पीडीएफ को जाकर पढ़ेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 81 नंबर, कपलर हेड नकल में डैमेज की चेकिंग की जाती है। देखिए चेकिंग वाला जहां तक बात है, ठेठ भाषा में, जैसे मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन आपको याद नहीं है, क्या कीजिएगा, ठीक ना। तो दिमाग में कॉमन सेंस की बात है कि जितना रिक्स वाला चीज है, जैसे ब्रेकिंग से संबंधित कोई भी अगर चीज है, जैसे ब्रेक से संबंधित सिलेंडर हो गया, पाइप हो गया, या व्हील हो गया, जो भी मतलब कि ब्रेक से संबंधित कोई भी, जैसे व्हील डिस्क हो गया, वो भी ब्रेक से संबंधित है, ठीक ना। तो ब्रेक या कपलर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कपलर गाड़ी से अगर छूट जाए ना, एच टाइप कपलर जो भी होता है या नकल जो भी है, अगर छूट जाए तो गाड़ी 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। या ब्रेक से संबंधित कोई भी अगर पार्ट के बारे में अगर पूछा जाए, चेकिंग के बारे में कब होता है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ब्रेकिंग वाला, कपलर वाला। तो उसको हर एक शेड्यूल में जो है हम चेक करेंगे, प्रत्येक शेड्यूल में हम चेक करेंगे, D1 D2 D3 सब में हम शेड्यूल में उसको जांचेंगे, समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पर कपलर जो है इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए D1 D2 D3 सभी में हम जांचेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर समझिए D1 जो है, D1 जो है कब किया जाता है? तो आफ्टर एवरी ट्रिप, आफ्टर एवरी ट्रिप, प्रत्येक खेप के बाद किया जाता है, ठीक है। D2 कितना दिन में किया जाता है? यहाँ पर D2 दिया है, ठीक ना। तो D2 जो है 30 दिन, 30 प्लस माइनस 3 दिन, ठीक ना, D2 किया जाता है। D3 कितना दिन में किया जाता है? यहाँ पर D3 दिया है, तो D3 जो है 6 माह, 6 माह प्लस माइनस 15 दिन, ठीक ना, 15 दिन में किया जाता है। D1 D2 जान गए। तो जितना रिक्स वाला चीज है ना, D1 D2 D3 सब में किया जाता है। तो अगर रिक्स वाला कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कब चेक किया जाता है, तो सब मार दीजिए D1 D2 D3 वाला, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लोड की हुई स्थिति में बॉक्सन वैगन का पिस्टन स्ट्रोक, ठीक ना। पिस्टन स्ट्रोक लोड की स्थिति में, देखिए इसमें पिस्टन स्ट्रोक अलग अलग होता है, ठीक ना, इसलिए इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक ना। ये किसमें पूछा है? बॉक्सन, बॉक्सन में जो है 130 प्लस माइनस 10 होता है, ठीक ना, लोडेड कंडीशन में, ठीक ना। लोडेड कंडीशन में, जब लोडेड कंडीशन में जो 130 होता है, तो इम्पीटी कंडीशन में कितना होता है? सवाल उठता है, ठीक ना। तो आप कॉपी कलम रेडी करेंगे, आप लिखें, ठीक ना। हम यहाँ पर लिखते हैं बॉक्सन, BOXN, ठीक है, बॉक्सन। आप फिर लिख दीजिए, हम बोलते हैं आप लिखिए बॉक्सन, बॉक्सन HS, बॉक्सन, बॉक्सन HS, BCN, BCN HS, BCN A, BRN, BRN A, BTPGLN, BTPGLN, इस सभी का जो है आपको लोडेड कंडीशन में जो है, लोडेड कंडीशन में 130 और इम्पीटी कंडीशन में जो है 85 प्लस माइनस 10, मतलब कि MM, सब में MM लगा है, ठीक ना, समझ गए ना। ध्यान दीजिएगा, हमने बॉक्सन, ध्यान दीजिएगा, हम बॉक्सन HL नहीं बोले हैं, HS बोले हैं, यही बस फर्क है। क्योंकि हम बोलेंगे HS, आपके दिमाग में रहेगा HL, और आप कंफ्यूज कर जाइएगा, कमेंट फट दे, 1 सेकंड भी देर नहीं कीजिएगा, फट कमेंट कीजिए कि सर आपने गलत बताया, ठीक ना। ध्यान दीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं, बॉक्सन, बॉक्सन HS, BCN, BCN HS, BCN A, BRN, BRN A, BTPGLN का होता है इम्पीटी कंडीशन में 85 प्लस माइनस 10 और 130 प्लस माइनस 10, ठीक ना।
ये हो गया। अब हम चलते हैं दूसरा स्थिति में। दूसरा में अब देखिए हम एच एल की बात करेंगे। बी ओ एक्स एन एच एल, एच एल, ठीक ना। अब फिर लिख देंगे बी सी एन एच एल, यहाँ पर एच एल की बात आ गया, ठीक ना। तो इसका जो है क्या बोलते हैं, तो इसका जो है इम्पीटी कंडीशन में, इम्पीटी में जो है यहाँ पर हम ई लिख देते हैं, इम्पीटी कंडीशन में उतना ही होता है, बराबर ही होता है 85 प्लस माइनस 10 mm। लेकिन लोडेड कंडीशन में इसमें होता है, एल लिख देते हैं, लोडेड कंडीशन में 120 प्लस माइनस 10 mm, समझ रहे हैं ना। तो इसमें जो है लोडेड में थोड़ा चेंज हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने एच एल नहीं बोला फर्स्ट वाला में, एच एस बोला, ठीक ना। अब ये हो गया, इसको हम मिटाते हैं। अब चलते हैं बी बी एल सी, ये भी क्वेश्चन आता है, बी एल सी, बी एल सी या बी एल एल, ठीक है, बी एल सी या बी एल एल, ठीक ना। तो इसमें जो है, इसमें इसमें जो है इम्पीटी कंडीशन में कितना होता है, तो 95, 95 प्लस माइनस 10, और लोडेड कंडीशन में जो होता है ऊपर हमने बताया कि 120 प्लस माइनस 10 mm, ठीक ना। ये हो गया बी एल सी वाला, ठीक। अब एक आता है कौन सा है, बी टी पी एन वाला, ठीक ना, बी टी पी एन, ठीक ना, बी टी पी एन। तो बी टी पी एन में जो है, इसमें जो है इम्पीटी कंडीशन में जो है, इम्पीटी कंडीशन में 87 होता है, ठीक ना, 87 प्लस माइनस 10 mm, ठीक ना। और लोडेड कंडीशन में जो है 117 प्लस माइनस 10 mm होता है, किसमें, बी टी पी, बी टी पी एन, ठीक ना, बी टी पी एन में, ठीक ना। तो मेरे आवाज को सुन करके आप लिख लेंगे, ठीक ना। और एक होता है जो सबसे अधिक पूछा जाता है आपको, बी भी, यानी बी भी जेड सी, ठीक ना, बी भी जेड सी में। इसमें लोडेड इम्पीटी तो होता नहीं है, क्योंकि इसमें तो गार्ड साहब बैठे रहते हैं। तो इनका होता है 70 प्लस माइनस 10 mm, ठीक ना, ये जो सबसे अधिक पूछा जाता है, ठीक ना। और एक होता है बी भी जेड आई, यानी बी भी जेड आई। तो बी भी जेड आई में जो आईसीएफ में जो लगता है ना सिलेंडर, वहीं बोगी भी और वहीं मतलब कि सिलेंडर भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आईसीएफ वाला उसमें बोगी प्रयोग होता है। तो आईसीएफ का आप जानते हैं कि 32 mm होता है पिस्टन स्टॉक, ठीक ना। और इसमें आपको कहीं कहीं मिल जाता है कि 90 भी मिल जाता है, ठीक ना। तो 90 अधिकतम होता है, जो आपको क्वेश्चन में कहीं नहीं मिलता है, ठीक ना, 90 प्लस माइनस 10 mm, ठीक ना, BMBC वाला, समझ रहे हैं ना। तो ये आप इसे दिमाग में रखिए, क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, 32 वाला पूछा जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, बहुत बोल लिया हमने। 83 में करा है, 160 रुपया को 2.3 के अनुपात में छांटी या बड़ा हिस्सा कौन है, ठीक ना। तो ये तो मैथ का चुटपुटिया क्वेश्चन है। तो इसका तरीका क्या है, 360 गुना, ये सबसे बड़ा हिस्सा पूछ रहा है, बड़ा हिस्सा। तो इसमें बड़ा अंक कौन है, 3 है। तो 3 को ऊपर कीजिए, आई 3 ना 2 5, यानी दोनों को जोड़ दीजिए, इसको कटा दीजिए, कितना हो जाएगा काटिएगा तो 7 पचे 35, 5 दूनी 10, इसको गुना कीजिए, यानी 3 दूनी 6 और 7 तिरका 21, यानी 216। देखिए आ गया ना। तो ये सब चीज टुटपुटिया क्वेश्चन है, ठीक ना। अब चले 84 में, एक छात्र ने हेतना में हेतना अंक प्राप्त किया तो कितना प्रतिशत प्राप्त किया। तो ये है ना कि जितना आता है, आया है ना, तो 360 है बटा कुल अंक कर दीजिए यहाँ पर 450 गुने 100 कर दीजिए, ठीक ना। इसे 1 0 से 1 0 और 9 पचे 45 और 9 चौका 36 और 5 से काट दीजिए, 8 पचे 40, यानी इसे गुना कीजिएगा तो 80 आ जाएगा, यानी 80%, ठीक ना। ये सब चुटपुटिया क्वेश्चन है, इसके लिए कोई इसी तरह मैथ का क्वेश्चन आता भी है, समझे कि नहीं समझे। देखिए ये क्वेश्चन में कैसे मैथ का क्वेश्चन आया है कि एक व्यक्ति 7 किलोमीटर लंबी सड़क को 60 मिनट में पार करता है, तो उसके किलोमीटर पर घंटा कितना होगा, घंटा कितना होगा, समझ जाइए कितना आपको दिमाग को नचाया है। यहाँ पर 60 मिनट को 1 घंटा नहीं लिखा है, डायरेक्ट 60 मिनट लिख दिया है। 60 मिनट का 1 घंटा होता है, हम जानते हैं। तो इसका मतलब है कि 1 घंटा में 7 किलोमीटर दौड़ रहा है, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। कुछ इसमें है ये नहीं है, तो आपको चकरिया आया है। क्वेश्चन देख के बहुत लोग हार्ट फेल हो जाएगा कि जो मैथ जो नहीं बनाते हैं ना, कि ये तो बड़ा क्वेश्चन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, DOM सिलेंडर निम्नलिखित में से बैगन में लगाया जाता है। ये पूछा है कि मतलब कि बैगन में। चलिए यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो आप लोग एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक ना। बोलते बोलते मुंह थक गया, लेकिन आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आप जहां पर हैं वहां पर नहीं शेयर कीजिएगा, अदर जोन में कर दीजिए, ठीक है।
तो क्या बोल रहा है, डी यानी डोम का सिलेंडर निम्नलिखित में से बैगन में लगाया जाता है, तो ये कौन सा लगाया जाता है, बी ओ बी आर एन में लगाया जाता है, डी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे पीडीएफ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 साल की आयु में दुर्घटनाग्रस्त बैगन करने की मंजूरी, मतलब कि कौन सा कंडम करेगा, ये पीसीएम साहब करेंगे, प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक ना, ये करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 88 में एयर एयर ब्रेक सिस्टम में ब्रेक तब लगना चाहिए जब बीपी में गिरावट की दर, ठीक ना, गिरावट की दर कितना होगा, तो ये जो ऊपर वाला देख रहे हैं ना, 6 केजी पर सीएम स्क्वायर इन 6 सेकेंड, ठीक ना। तो ये चीज जो है, ये जो है सेंसिटिविटी टेस्ट का दिया है, क्वेश्चन आता है कि डीवी का सेंसिटिविटी टेस्ट और इनसेंसिटिविटी टेस्ट, ठीक ना। तो सेंसिटिविटी टेस्ट को आपको ये क्वेश्चन दिया है कि 6 केजी पर सीएम स्क्वायर इन 6 सेकेंड, और एक होता है इनसेंसिटिविटी टेस्ट, ठीक है ना, तो उसमें होता है 0.3 केजी पर सीएम स्क्वायर इन 60 सेकेंड, ठीक ना, 60 सेकेंड, ठीक है। यानी इसमें जो है ब्रेक नहीं लगना चाहिए, इसमें होता है इनसेंसिटिविटी टेस्ट में कि ब्रेक नहीं लगना चाहिए, ठीक ना, सेंसिटिविटी टेस्ट में होता है कि ब्रेक लगना चाहिए, ठीक ना, ये भी आप लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 89 में डैशपॉट में न्यूनतम तेल लेवल कितना होता है, ठीक ना। तो डैशपॉट में तेल लेवल जो होता है, डैशपॉट यहाँ हम बना देते हैं, तो डैशपॉट में तेल लेवल जो होता है आपको 40 ऊंचाई तक होता है, कितना होता है 40 जो आपको डी नंबर में दिया है। और इसमें तेल कितना भरा रहता है, तो 1.6 लीटर तेल भरा रहता है। और तेल का नाम क्या है, तो सर्वो 68, सर्वोलेन 68 लिखा जाता है, सर्वोलेन 68 इसमें तेल भरा जाता है, ठीक है। तेल का स्तर जो है 40 ऊंचाई तक रहता है, तेल कितना रहता है, तो 1.6 लीटर, ठीक ना। ये तीनों एक चीज मतलब एक एक जगह बता दिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक ना। इसी तरह से साइड बैरियर वाला भी पूछा जाता है, तो साइड बैरियर में 2 केजी लिखिए, 2 केजी मतलब तेल भरा जाता है, उसमें भी सर्वोलेन 68 तेल भरा जाता है, ठीक ना। पार्ट 1 में पूरा डिटेल में हमने बताया है साइड बैरियर के बारे में, देखे जा करके, इसी का पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। 90 नंबर में क्या लिखा है, SPARME, ठीक है, का फुल फॉर्म ही आपसे पूछ रहा है, ठीक ना। तो देखिए बी नंबर में लिख, देखिए सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट, ठीक ना, यानी सेल्फ प्रोपेल्ड दुर्घटना बचाव चिकित्सा उपकरण, इसका फुल फॉर्म हो गया। तो फुल फॉर्म तो आप पहले से जानते हैं, ये कोई बड़ी बात है। 90 में देखिए प्रीमियम रेक के लिए जारी किया गया ब्रेक पावर सर्टिफिकेट कितने समय के लिए वैध होगा, ठीक ना। तो ये होता है बी नंबर में जो देख रहे हैं 12 दिन प्लस माइनस 3 दिन, ठीक ना। तो ये जो है प्रीमियम रेक के लिए हो गया। सीसी रेक के लिए कितना होता है आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक ना। और गाड़ी एक जगह कितना देर तक खड़ा रह जाए तो उसको हम ब्रेक पावर सर्टिफिकेट जो है क्या बोलते हैं, उसको रद्द हो जाता है, खराब हो जाता है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ताकि हम समझे कि आप भी कितना पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक ना। सीसी रेक का कितना दिन होता है, और गाड़ी कितना देर अगर डिपो में खड़ा रह जाए तो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट का मान खत्म हो जाता है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। चलिए, एक बैगन के सीटीआरबी में भरी हुई ग्रीस का वजन, देखिए ग्रीस का वजन जस्ट हमने ऊपर बताया है, ठीक है, आ भी गया। तो देखिए हमने ऊपर बताया है कि सीटीआरबी 2 कंपनी का आता है, SKF, और एक आता है टीम केन, ठीक ना, आप लिख लीजिएगा। तो एसकेएफ में जो होता है 455 ग्राम ग्रीस का प्रयोग होता है, और टिमकेन में 350 ग्राम ग्रीस का प्रयोग होता है, ठीक। तो अब ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 350 ग्राम वाला भी है, और 300 प्लस माइनस 50 है, और 200 प्लस माइनस 30 है, और 550 प्लस माइनस 50 है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर हमको प्लस माइनस वाला को भी लेकर के चलना है, ठीक ना, प्लस माइनस वाला भी लेकर के चलना है। तो चलिए पहले हम आंसर लगा देते हैं 400 प्लस माइनस 30, फिर हम आपको समझाते हैं, ठीक। तो अगर 300 में हम 50 प्लस जोड़ते हैं तो 350 तो यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन माइनस जब 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। और 250 में अगर 30 जोड़ते हैं तो 280 ग्राम होगा, माइनस करेंगे तो और खत्म हो जाएगा, 550 तो होता ही नहीं है। लेकिन 400, ध्यान देने जो बात है, कॉमन सेंस की बात है, इसी तरह ऑप्शन को छांटा जाता है, लेकिन 400 ग्राम जो होता है इसमें अगर प्लस 30 करते हैं तो 430 ग्राम, यानी 455 के नजदीक आ गया। अगर
माइनस करते हैं 400 में 30 माइनस करते हैं तो यहाँ पर 300 मतलब 50 ग्राम के नजदीक में आ गया, इसलिए 450 प्लस माइनस 30 सही है। समझ रहे हैं ना? तो आप थ्योरिकल याद रखें जो हम बता रहे हैं कि देखिए आपके क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि एसकेएफ कंपनी का है या टिमकेन कंपनी का है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया है कि सीटीआरबी में भरी हुई ग्रीस की वजन कितना होता है। जब डायरेक्ट कर दिया क्वेश्चन तो टिमकेन और एसकेएफ दोनों लेकर आपको चलना है। समझ रहे हैं ना? तो इस स्थिति में जो है आपको क्या बोलते हैं, इसको हम 450 प्लस माइनस 30 मारेंगे क्योंकि इसमें दोनों कवर हो जा रहा है। ठीक ना? हमको जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे। चलिए 93 नंबर में बैगन के सीटीआरबी रख रखाव मैनुअल। ठीक ना? कौन सा मतलब सीटीआरबी का मैनुअल जो है किसमें होता है? तो देखिए यहाँ पर G81 जो है दिया है, यही इसका आंसर है। इस पर हम यही कहेंगे कि आपके पास वीडियो भी गया है, वीडियो भी बना है और पीडीएफ भी बना है। उस पीडीएफ का नाम है पीएच करके लिखे हैं, प्लान हेड भी लिखे हैं, स्टोर भी उस पीडीएफ में है और आई आर सी ए और क्या बोलते हैं जी वाला। ठीक ना? ये चारों चीज जो है एक ही पीडीएफ में बहुत अच्छे ढंग से हमने बनाया है, तो उसका वीडियो भी हमने बनाया है। ठीक ना? प्लान हेड वाला, स्टोर, IRCA और जी वाला। ठीक ना? रख रखाव मैनुअल वाला। तो उस पीडीएफ को जाकर पढ़ेंगे या देखेंगे या वीडियो को देखेंगे। मैंने याद दिलाया कि आप उसको जाकर देखेंगे। ठीक ना? तो अब G81 का आंसर हो गया, उसमें सब मिलेगा एक के साथ में, कई आपको याद हो जाएगा। आप इसी वीडियो को रोक करके पहले उस पीडीएफ को पढ़ेंगे तब जाकर मजा आएगा। चलिए आईसीएफ कोच का आईयूएच डैश महीने पर किया जाता है। तो आईसीएफ का आईयूएच जो है आप जानते हैं कि आईयूएच जो है आईओएच 9 महीना पर और पीओएच जो है आपको 9 दूना 18 माह पर होता है। ठीक ना? 18 माह पर। ठीक ना? लेकिन इसी यहाँ पर आईसीएफ की बात किया है, लेकिन वहीं आईसीएफ अगर न्यूली बेल्ट रहता, न्यूली बेल्ट, तो ये 12 महीना पर आईयूएच होता, आईयूएच, और पीओएच जो है 24 महीना पर होता। ठीक ना? 24 महीना पर पीओएच होता। ठीक ना? अगर न्यूली बेल्ट रहे तो, यानी नया रहे तो। ठीक ना? इस तरह अगर पूछता है जैसे आपके क्वेश्चन में दिया है, तो आईयूएच 9 महीना, पीओएच 18 महीना। ठीक ना? देखिए ये भी वीडियो जो है 1 घंटा से क्रॉस कर रहा है। हम थोड़ा तेजी बढ़ाएंगे कि बैगन में हैंड ब्रेक का उपयोग कब किया जाता है? तो बैगन में हैंड ब्रेक का तब प्रयोग किया जाता है जब बैगन कहीं खड़ा रहता है, तो उसको देखते हैं ना, ये गोल रहता है, उसको घुमा घुमा करके हैंड ब्रेक करके उसको रोक दिया जाता है, यानी रोक नहीं दिया जाता है, बशर्ते प्रयोग किया जाता है। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बीएलसी व्हील का कंडमिंग, तो कंडमिंग 780 होता है। कंडमिंग साइज वाला फिर हम कहेंगे कि डायमेंशन वाला पढ़ेंगे पीडीएफ जाके। एलएचबी कोच का अधिकतम गति कितना होता है? तो 160 होता है। ये होता है 100, अगर पूछा जाए कितना से कितना, 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा इसका होता है, यानी 200 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से इसको चलाया जा सकता है, लेकिन इसको 160 पर प्रतिबंधित कर दिया गया, अनुमेय कर दिया गया। ठीक है? अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएचबी कोच का SS1 कब किया जाता है? तो SS1 जो है हमने ऊपर जो है फर्स्ट पार्ट में भी बताया है, तो हम इस तरह लिख देते हैं SS1, SS2, SS3। ठीक ना? तो यहाँ लिख देते हैं 1.1/2 यानी 1.5, इसको लिख देते हैं 3, इसको लिख देते हैं 6। ठीक ना? इसको इधर लिख देते हैं 6, इधर लिख देते हैं 12, इसको लिख देते हैं 24। ठीक ना? यानी अगर वर्ष में अगर पूछता है तो 1.5, 3, 6, यानी SS1, SS2, SS3, यानी SS1 1.5 साल, SS2 3 साल और SS3 6 साल। ठीक ना? 1.5, 3, 6। अगर किलोमीटर में पूछता है तो SS1 6 लाख किलोमीटर, SS2 12 लाख किलोमीटर, SS3 24 लाख किलोमीटर। ठीक है? तो 6, 12, 24 और 1.5, 3, 6, इस तरह करके आप याद करेंगे, जल्दी याद भी हो जाएगा। इस हिसाब से आप ऑप्शन को मार लेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं जी। कब किया जाता है 98 वाला? चलिए 99 में चले। WSP का नया मतलब WSP ना, तो व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन हमने ऊपर भी बताया है। व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन कहाँ लिखा है? व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन यानी बी नंबर में लिखा है। ठीक ना? 99। आगे बढ़ते हैं। 1 घंटा क्रॉस कर रहा है आपका। 100 नंबर में कहते हैं एक स्टूडेंट की संख्या को यानी 3/5/3 से गुना करने को कहा गया, उलट करके 3/5 से कर दिया गया, तो कैलकुलेशन में कितना प्रतिशत गलती किया? आप इसको कैलकुलेशन करके निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान की 8वीं सूची में कितने भाषा है? 22 भाषा है, जानते हैं आप। ठीक ना? 2 में चलिए राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर थे। ठीक है? ये सब लॉलीपॉप क्वेश्चन है।
आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर है, मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक ना, तो ये जो है डीआरएम साहब होंगे। कहाँ है डीआरएम साहब? बी में है, बी नंबर 3 के बी, डीआरएम साहब होंगे। ठीक है, मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के। चलिए, राजभाषा वाला हम आगे पढ़ाएंगे, आप वीडियो जाकर देखेंगे कि संसदीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है, केंद्रीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है ना, जोनल लेवल पर कौन होता है, कितना दिन पर होता है, ठीक ना। आप राजभाषा वाला मेरा पीडीएफ पढ़ेंगे, बताएंगे भी। देखिए 1 घंटा वही, नेक्स्ट इसके अगले वाला जो वीडियो हमने बनाया है पार्ट 1, एक वीडियो को बनाने में 50 क्वेश्चन को मैंने 1.5 घंटा समय लगाया, इसमें भी लग रहा है वही हो रहा है। सरकारी भाषा इस्तेमाल के मामले में अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? तो देखिए इसके लिए जो है हम ये पहले मार दें, इसको एक ट्रिक हम बता देते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज वाला क्वेश्चन तो बताइए करते हैं। इसका एक ट्रिक है कि पंगु पंगु दमन दमन पंगु दमन महा महाचंडी, पंगु दमन महाचंडी और दादर दादर नगर को खाचंडी खाचंडी। ठीक है, पंगु दमन महाचंडी या दादर नगर को खाचंडी। खा का मतलब ये हो गया कि ख क्षेत्र के, यानी ख क्षेत्र में जितने भी है यहाँ पर आपके सामने आएगा। प से पंजाब, गु से गुजरात, दमन माने दमन एवं दीव, महा माने महाराष्ट्र, चंडी चंडी माने चंडीगढ़, दादर और नगर यानी दादर और नगर हवेली को खा चंडी यानी ख क्षेत्र चंडीगढ़। यानी ये जो है आपका बी क्षेत्र में यानी ख क्षेत्र में आने वाला राज्य है। अब इसको छांट दीजिए, बाकी सब ए में छट जाएगा, और सी वाला तो आप जानते हैं कि एकदम बिल्कुल जो अलग हो। ठीक ना, अब इस पर एक हम अगर मान ले इससे भी आपको अगर नहीं याद हो रहा है कैसे छांटेंगे, तो इस प्रकार भी छांट सकते हैं कि जो हमारे हिंदी भाषा अगर शुद्ध जिस राज्य में हिंदी भाषा शुद्ध बोला जाता है उसको ए रीजन में रखते हैं। जो हिंदी से मिलता जुलता है, जैसे आपने बताया पंगु दमन महाचंडी पंजाब गुजरात, ठीक ना, महाराष्ट्र, तो जो हिंदी से मिलता जुलता है उसको बी रीजन में रखा जाता है, और जो हिंदी से बिल्कुल अलग है उसको सी रीजन में रखा जाता है। तो हिंदी से बिल्कुल अलग जैसे दक्षिण भारत का जितने भी स्टेट है सब अलग है, पश्चिम बंगाल है सफा अलग है, हिंदी से बिल्कुल मिलता ही नहीं है, तो वो सब सी रीजन में आया। तो ये सब याद करने का तरीका हुआ। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पर। राजभाषा अधिनियम की कौन सी धारा राजभाषा संसदीय समिति से संबंधित है? तो धारा 4 यानी बी नंबर आंसर है इसका। राजभाषा पर संसद समिति के लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो आप जानते हैं कि लोकसभा के जो है 20 गो होता है और राज्यसभा के 10 गो होता है। टोटल कितना होता है? 30 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वीं सूची में विदेशी भाषा कौन सा है? नेपाली है, ये बहुत अच्छे से आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 कब हुआ? तो 10 मई 1963 को, जो ए नंबर में देख रहे हैं। ठीक ना, इस तरह हम पढ़ते चले तो 50 क्वेश्चन को पढ़ने में हमको 10 मिनट नहीं लगेगा, लेकिन हम 1.5 घंटा समय लगाते हैं। क्यों लगाते हैं आप खुद जानते हैं। चलिए, राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। 10 नंबर में प्रज्ञा परीक्षा में 70% या उससे अधिक नंबर लाने में कितना रुपया नगद मिलता है? तो आपको 2400 रुपया नगद मिलता है। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पर आपका 110 क्वेश्चन खत्म होता है। ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और हमसे जुड़ने के लिए पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, ठीक है, एलडीसी जेईई डब्ल्यूएम एमई एडीएमई या हेल्पर टू टेक्नीशियन सीएलआई यानी मैकेनिकल डिपार्टमेंट का कोई भी अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 96 93 57 14 26। इस पर आप मैसेज करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक ना, तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और कम से कम 5 आदमी को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्त में। अदर डिवीजन में आप अब जहां पर है वहां नहीं तो आप ही के खिलाफ वो खड़ा हो जाएगा। ठीक ना, तो शेयर भी कर दीजिएगा। अब वीडियो कैसा लगा जरूर लिखिएगा। मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।